Hi guys, thanks Avinash. So I've just shared it to my timeline. Yeah, I think so. It has been shared. And today I've come up with an agenda that I should be talking on desi tips about fitness and to clear some myths. Also to take a look about the how to calculate the nutritions in diet and how to be conscious about our diets in everyday life. Also some tips and tricks about working out while in home or in the gym. Okay, so already 8 people here. Thanks all for coming. So let's start it. Okay, so first I'll talk about why we are taking banana before workout. So banana before workout, actually what happens, let me be comfortable and talk to you all in Hindi. So जब भी सुबह सुबह हो या शाम हम लोग जब वर्कआउट करने जाते हैं और एक्चुअली देखते होंगे जनरली कि लोग बनाना लेते हैं, एक या दो लेते हैं, तो जनरली हम सब सोचते हैं कि उससे हमें एनर्जी मिलेगी, जो कि सही है, एनर्जी मिलती है क्योंकि उसमें शुगर लेवल भी होता है, नेचुरल फूड शुगर जो होता है वो होता है, तो उससे हमें एनर्जी मिलती है वर्कआउट करते वक्त। और उसके साथ ही साथ एक और रहता है जैसे कि पोटेशियम, जो कि वो हम लोग को चाहिए होता है। उसमें एक एवरेज बनाना में 2.1 mg पोटेशियम होता है जनरली, तो उससे भी हमें मिलती है। एक्सरसाइज करते वक्त क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म रेट हो गया, फिर अपना एक्सरसाइज करते वक्त जो अपने को एनर्जी चाहिए होती है तो वो पोटेशियम से भी मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब कुछ लोग के पास ऐसा भी होता है कि अपने को बनाना तो है, सही है, अगर बनाना नहीं है तो वो सुबह या फिर शाम अगर एक्सरसाइज करते हैं तो क्या खाएं। तो अपने पास डेट्स जो होता है, ये ड्राई फ्रूट होता है, अपने को डेट्स डेट्स भी काफ़ी सही होता है, उसमें भी पोटेशियम होता है और उसमें भी शुगर लेवल रहता है। तो शुगर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्सरसाइज करते वक्त क्या होता है, थैंक्स थैंक्स रांची सिटी न्यूज़ अर्णव, थैंक्स अर्णव, अभिजीत है। तो मैं क्या बोल रहा था कि जैसे कि अगर अपने पास बनाना नहीं है डाइट से पहले खाने के लिए, वर्कआउट से पहले खाने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं कि डेट्स जो होता है वो खा सकते हैं, या फिर चिक्की जो बोलते हैं, पीनट की छोटी छोटी सी पीसेस बना के रखते हैं गुड़ में उसको डालकर, तो वो भी खा सकते हैं। अब इन दोनों तीनों चीज़ों से क्या होता है, अभिषेक पाठक थैंक्स भाई, तो इन दोनों तीनों चीज़ों से क्या होता है कि अपने को शुगर मिलता है। अब क्या होता है, जब वर्कआउट से अपन 30 मिनट पहले अगर कोई भी शुगर का लेते हैं, जैसे कि बनाना हो गया, डेट्स हो गया, फिर अपना चिक्की हो गया जिसमें पीनट के साथ गुड़ रहता है जैसे कि मैं अभी बताया, तो इससे क्या होता है कि वर्कआउट करते करते जो शुगर रहता है अपने पास वो ग्लूकोज में बदलता है, और ग्लूकोज में बदलता है तो अपने को एनर्जी मिलती है। और अगर ये सब नहीं है तो जो इंसान खाया हुआ है पहले, तो अगर उसमें कुछ है एनर्जी तो मसल उसको यूज़ करता है। तो ये दोनों चीज़ें हो गई अपने पास। और मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे कि ये रहता है कि अपना लोग बोलते हैं कि एग वाइट खाना चाहिए, सिर्फ पीली वाली नहीं खानी चाहिए, जिसको हम लोग एग यॉक बोलते हैं, जो पीला पार्ट रहता है एग के अंदर, वो नहीं खाना चाहिए, उसमें कोलेस्ट्रॉल रहता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। जनरली काफ़ी लोगों को नहीं पता होता कि कोलेस्ट्रॉल उसमें रहता है, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल रियली हार्ट में बढ़ता है अपने। तो उससे क्या होता है, जैसे कि एक एक इंसान को एवरेज एवरेज एक दिन में 300 mg चाहिए होता है। 300, मैं बढ़िया हूँ भाई, 300 mg चाहिए होता है अपने को, किसका, कोलेस्ट्रॉल का, एक दिन में, टू बी हेल्दी। तो और एक जो एग होता है एवरेज साइज एग, उसके यॉक में होता है 180 mg। तो 180 mg, और अगर अपन दो लेते हैं तो 360 mg हो जाता है। क्वेश्चन फ्रॉम आनंद, ओके मैं आता हूँ, क्वेश्चन पे आता हूँ, मैं अभी आता हूँ, इसको बीच में भी रोकते हैं हम लोग। बट सब लोग मजबूर हैं अभी घर का खाना खाने में, और ज़्यादातर लोग ऑयली फूड खा रहे हैं, तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ऑयली फूड का। तो मैं ये बोलूँगा आनंद कि ऑयली फूड अभी एकदम तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि घर में है, पेरेंट्स भी बोलते हैं खाना बन रहा है, वही फॉर्च्यून अपना रहता है, सफोला ऑयल, सोया ऑयल,
तो ये सही ऑयल होता है। बट मैं क्या बोलता हूँ कि ऑयली जो अपन लोग खा रहे हैं ना, तो उसकी जगह मैं बोलूँगा कोकोनट ऑयल डालने के लिए, या फिर ऑलिव ऑयल होता है वो डालने के लिए। तो इससे क्या होगा कि जो फैट हम लोग को मिल रहा है, जैसे कि अगर बैड फैट मिल रहा है जो कि सैचुरेटेड ऑयल हो गया, तो वो सैचुरेटेड फैट नहीं मिलेगा, अपने को गुड फैट मिलेगा जो कि मोनोसैचुरेटेड हो गया, पॉलीसैचुरेटेड ऑयल हो गया, फैट हो गया। तो ये दोनों शरीर को उतना हार्म नहीं करते और अपने को ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो कंट्रोल करने को मैं यही बोलूँगा कि जो अपने को तेल यूज़ करना है वो ऑलिव ऑयल हो जाए, कोकोनट हो जाए, फिर ये जो मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं हम लोग, जिसको हम लोग सरसों का तेल बोलते हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं खाने में, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। बाकी घर में तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, बट कम कम तेल यूज़ करना काफ़ी बेटर है, वो सही रहता है। आनंद, तो आनंद अगर क्वेश्चन फुलफिल ना हुआ हो तो एक बार बता देना कमेंट में। अभी लॉकडाउन है सर, कैसे इतना चीज़ मिलेगा? देखो हाँ ये मैं समझता हूँ, बट कोकोनट ऑयल तो ईजिली अवेलेबल हो सकता है जनरल स्टोर पे। अगर नहीं है तो फिर सरसों का तेल में भी हो घर पे। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या बोलूँगा कि जैसे कि हम लोग सब्जी खा रहे हैं, तो सब्जी को जो ज़्यादा तेल में भूंजते हैं ना, या फिर तेल ऊपर से डालते हैं, या फिर तेल में उसको छान लिए, तो ये छानना नहीं है, उसको जनरली फ्राई कर लें। तो फ्राई करने से क्या होगा कि अपने को एक तो तेल कम जाएगा शरीर में, ऊपर से वो टेस्ट आ जाएगा। और फ्राई करने के बाद हल्के से स्पाइसेस डालना है, नमक हल्का सा डालना है, ज़्यादा नमक नहीं डालना है, क्योंकि नमक, तेल, शुगर ये तीनों ही हार्म करते हैं शरीर को इन लॉन्ग टर्म। अभी नहीं पता चलता, 1-2 साल, 3 साल, 5 साल में नहीं पता चलता, बट इन लॉन्ग टर्म इट दे हार्म आवर बॉडी। क्वेश्चन फ्रॉम अभिषेक, सर वो मोटिवेशन कहाँ से लाते हैं फिट रहने को, क्योंकि शायद बहुत से कम लोग जब तक प्रॉब्लम फेस नहीं करते उनको समझ नहीं आता, कोई सजेशन? हाँ ऐसा है अभिषेक, मैं ऐसा ही बोलता हूँ कि जैसे कि मोटिवेशन लाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि एक तो पहली बात कि अगर आप सुबह वर्कआउट कर रहे हो तो सुबह उठना बहुत बहुत मुश्किल का बात है, वो मेरे साथ भी दिक्कत होता है सुबह उठना। तो और मोटिवेशन है ऐसा कि मैं पहले क्या करता था, जैसे कि एक तो आप जब सोने जा रहे हो तो उस टाइम थोड़ा सोच लिया करो कि मेरे को सुबह उठना है, मेरे लिए मेरे को फिट होना है, ताकि मेरे को आगे फ्यूचर में दिक्कत ना हो और अभी प्रेजेंट में मेरा बॉडी मेंटेन रहे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपने को बॉडी बनाना, मसल्स चाहिए, मसल गेन, बट एक जो फिटनेस होती है, फिटनेस ऑफ हेल्थ, फिटनेस ऑफ माइंड एंड फिटनेस ऑफ बॉडी, ये बहुत ज़रूरी होता है एक इंसान को किसी भी काम को करने के लिए। आप ज़्यादा देर काम कर रहे हैं, आप थक जा रहे हैं, फिट नहीं है, तो इन सब चीज़ों के लिए खुद से अंदर से मोटिवेशन आना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बस मोटिवेशन के लिए मैं ये कहूँगा कि अपने आप को देखना है कि हर दिन मैं इवॉल्व कर रहा हूँ कि नहीं, हर दिन मैं बेटर हेल्थ में जा रहा हूँ कि नहीं, हर दिन मैं बेटर खा रहा हूँ कि नहीं, ये सब कैलकुलेट करते रहना है। तो अभिषेक, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। बाइसेप्स दिखा दीजिए सर, कितना है आपके बाइसेप्स? बाइसेप्स यार मैं इन सब ज़्यादा ध्यान नहीं देता, बट इफ़ यू आस्क, इंस्टाग्राम पे वैसे काफ़ी पोस्ट हैं, वहाँ देख सकते हैं। अभी तो लॉकडाउन में वैसे भी कम हो पा रहा है, एक्सरसाइज कम हो रहा है, मैं ऐसे ही अवेयरनेस ही बस कर रहा हूँ। भैया वेट नहीं बढ़ रहा, क्या करूँ? हाँ अभिनव, मैं ये बोलना चाहूँगा, वेट बढ़ने के लिए देखो क्या होता है ना कि इंसान खाता है, खाना वेरी गुड, बट कई बार होता है कि 2 रोटी खा रहे हैं, 4 खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, सब्जी दाल सब कुछ ले रहे हैं, बट वो लगता नहीं है, जो बोलते हैं ना हम इंडियंस की, लग नहीं रहा है मेरे शरीर में। तो वो इसलिए होता है ना क्योंकि हम लोग कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होते। जैसे कि मान लो इंसान, अगर तुम एक चीज़ नोट करना, जैसे कि पुशअप भी कर रहे हैं हम लोग दिन में पुशअप करते हैं, अगर 20 का 3 सेट्स लगाते हैं दिन में बस, और कुछ नहीं करते, तो थोड़ा सा एक एनर्जी रहता है कि हाँ भाई ठीक है, मैं थोड़ा सा थका हूँ, मैं थोड़ा खाऊंगा। तो ये धीरे धीरे प्रोग्रेस होता जाता है, आज पुशअप किए, कल थोड़ा थोड़ा ऐसे का कि इवेंचुअली इंसान ग्रो करता है एक्सरसाइज में। तो इसके साथ क्या होता है, तुमको भूख लगती है। अब भूख लगती है क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज किए, भूख लगेगी। अब एक्सरसाइज किए तो जो मसल टिश्यूज़ हैं, अपने, वो टिश्यूज़ ब्रेक होते हैं। मसल टिश्यूज जब ब्रेक होते हैं, उनके बीच में गैप आती है, भूख लगते हैं, हम लोग खाते हैं। अगर हम लोगों ने प्रोटीन खाया है या फिर कुछ कार्ब्स खाया है, कैलोरीज ज़्यादा ली हैं, अब प्रोटीन खा रहे हैं हम लोग, अमीनो एसिड मिलती है, क्योंकि जो टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं अपने, वो अमीनो एसिड से बनती हैं, उनमें चाहिए प्रोटीन में अमीनो एसिड होता है सबसे ज़्यादा। तो अमीनो एसिड उन दोनों को कनेक्ट करेगी। अब अपना जो मसल इतना था, वो ब्रेक होके इतना हुआ एक्सरसाइज करने पे, बीच में जो गैप बचा वो अमीनो एसिड से फिल होता है, तो मसल ग्रो करता है। तो इससे इंसान क्या होता है, जैसे कि आप अभी 62 kg को मान लेते हो, तो 1.5 मंथ बाद हो सकता है 65 kg हो जाए, जैसा कि आप एक्सरसाइज करें, जैसा खा रहे हो उसके हिसाब से। तो ऐसा होता है, ऐसे वेट बढ़ता है जनरली।
और एक्सरसाइज मैं बोलूँगा कि अगर कोई भी वर्कआउट नहीं कर रहा, एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो एटलीस्ट पुशअप हो गया, फिर 1-2 क्रंचेस हो गए, बाइसेप कर्ल्स हो गया, ये सब थोड़ा-थोड़ा बिगिनर का वर्कआउट करना ज़रूरी है। ये मैं बोलूँगा अभिनव। और अभिनव, अगर तुम बिगिनर हो तो मैं बोलूँगा कि अभी किकस्टार्ट मसल्स मैंने एक पेज स्टार्ट किया है, तो उस पे भी देख सकते हो। मैं रेगुलर ब्लॉग्स उस पे डालता रहूँगा, ताकि बिगिनर्स को उस पे हेल्प मिलती रहे, क्या खाना है, क्या हमें क्या एक्सरसाइज करनी है, अगर हम बिगिनर हैं तो कैसे अपने आप को ग्रो करें, अपने वेट गेन करें, अगर वेट लूज़ नहीं हो रहा तो वेट लूज़ कैसे करें, तो ये सब मैं ब्लॉग धीरे-धीरे उस पे डालता रहूँगा। अविनाश, व्हाट आर द रीज़न्स बहुत कम लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं? रेगुलर कम एक्सरसाइज करना अविनाश, मैं बोलूँगा कि वो हो सकता है उनको मन नहीं करता हो, या फिर उनको ऐसा लगता हो कि मेरा इस वीक का हो गया इतना ही एक्सरसाइज काफ़ी, अब मैं थक जा रहा हूँ, ऐसा भी बोलते हैं लोग। तो काफ़ी रीजंस रहती हैं, बट वर्कआउट करने पे एक कर लेना चाहिए, स्टार्टिंग में ही ऐसा बना लेना चाहिए इंसान को, जैसे कि वीक में 7 दिन है अपने पास, तो ज़रूरी नहीं कि हम लोग हर 7 दिन वर्कआउट करें। रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है बॉडी को, जैसे कि अभी मैं बताया कि जब मसल टिश्यू फटते हैं, जब और वापस से अमीनो एसिड से वो जुड़ते हैं, जब ग्रो होता है, तो उनको रेस्ट भी चाहिए होता है पर्टिकुलर। जैसे कि अब अगर ब्लॉग्स पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि 6 to 8 आवर्स स्लीप ज़रूरी है, तो ये सब सही बात है, आराम करना ज़रूरी है। तो एक रूटीन बना लें, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, जिम का एक रूटीन, डिसिप्लिन स्टार्ट करने से पहले, फिटनेस में आने से पहले, या फिर फिटनेस को अपने लाइफस्टाइल में डालने से पहले, कि मैं वीक में 4 दिन करूँगा वर्कआउट, बीच में ये गैप रहेंगे मेरे, जब मैं रेस्ट करूँगा। जैसे कि हम लोग जिस दिन बैक का एक्सरसाइज करते हैं, जिस दिन लेग का एक्सरसाइज करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि अपना टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, वो अपने को हेल्प करता है ग्रो करने में। तो बैक के बाद जिस मसल का एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग, तो क्या करें कि उसको उसके बाद 1 दिन का रेस्ट ले लें। अगर बैक के बाद हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि चेस्ट लगा रहे हैं, तो चेस्ट का मसल टिश्यू भी फटेगा, उसमें भी आएंगे प्रोटीन, उसमें भी जुड़ेगा, वो और ग्रो करना चाहेगा, अगर सही ले रहे हैं हम लोग डाइट तो वो जब ग्रो करेगा तो उसको एक रेस्ट चाहिए। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि ऐसा फैक्ट है एक्चुअल में, कि आप सोते हो तो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है मसल, तो ऐसा होता है। तो इसलिए रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। बीच में मैं बोलूँगा कि अगर 7 दिन है तो 3 दिन का ब्रेक लें, एक एक करके गैप कर लें बीच में, जैसा भी आपका रूटीन है उसके हिसाब से। ज़रूरी नहीं है 3 दिन करने का, कुछ लोग 1 दिन ही ब्रेक लेते हैं, लेग के बाद लेते हैं, संडे को रेस्ट करते हैं, कुछ लोग हर दिन करते हैं, तो उनका रेस्ट लेने का अलग अलग तरीका है। तो बीच में एक रेस्ट लें, तो उससे क्या आलस भी नहीं आएगा, जल्दी सुबह उठने का भी बना रहता है, और मोटिवेशन तो रहती है कि भाई मैं रेस्ट लिया हूँ तो अब चलो करते हैं, दूसरे दिन करते हैं। ऐसा कोई मत मत से ज़्यादा खाओ और कम भी ज़्यादा खाओ तो आदमी हेल्दी रहता है। हाँ, ऐसा होता है, जैसे कि ज़्यादा खाने से हेल्दी रहना और कम खाने से हेल्दी रहना, ऐसा होता है। मतलब कि मैं क्या बोलूँगा कि जैसे कि आप जो खा रहे हो खाना, अगर आप कम खा रहे हो तो भी वो आप फिट रहोगे, अगर आप ज़्यादा खा रहे हो तो भी आप फिट रहोगे, क्योंकि आप जो खा रहे हो उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग खाते हैं, मान लेता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि हम लोग एक डाइट प्लान बनाए कि मैं भाई सुबह सलाद खाऊंगा, दोपहर में मैं नट्स खाऊंगा, और शाम में मैं थोड़ा सा स्नैक्स खाने के बाद रात में मैं दाल और चावल खाकर सो जाऊंगा। तो इसमें भी पर्टिकुलर अमाउंट में अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो दाल में जो प्रोटीन हो गया, अपने चावल में जो कार्ब्स हो गए, उन सब हो गया, अगर रोटी खा रहे हैं तो रोटी में जो फाइबर हो गया, प्रोटीन हो गया, तो ये सब चीज़ कैलकुलेट करके अगर आप रखते हैं तो कम खाने में भी आप फिट रह रहे हैं, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं थोड़ा सा तो। अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं तो उसी हिसाब से वर्कआउट करें। कि अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं तो एक चीज़ पर्टिकुलर नोट कीजिएगा कि कैलोरीज काउंट होती हैं, कैलोरीज काउंट होती है। अगर आप, जैसे कि होता है ना कि इंसान कम खा रहा है और वर्कआउट ज़्यादा कर रहा है तो पतले रह जाते हैं, या फिर ज़्यादा खा रहा है वर्कआउट कम कर रहा है तो देखते हैं कि फूलता जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो क्योंकि उसके कैलोरीज जो हैं वो मान लेते हैं कि 3500 to 4000 कैलोरीज वो ले रहा है, अगर वो ज़्यादा खा रहा है तो। मैं ज़्यादा खाने की बात मैं अभी कर रहा हूँ। अगर वो ज़्यादा खा रहा है, 4000 कैलोरीज ले रहा है, और वो वर्कआउट करता है, तो उसके सिर्फ 2000 कैलोरीज बर्न होती हैं, या फिर 1000 ही बर्न होती हैं। तो इनसे क्या होता है कि बाकी जो 3000 कैलोरीज हैं या फिर 2500 कैलोरीज हैं, ये एक्यूमुलेट होकर रह जाती हैं। तो इस पे ध्यान बहुत कम लोगों का जाता है कि ये कैलोरीज मेरी एक्यूमुलेट होकर रह गई हैं, इनको कैसे बर्न करना है। तो इसको बर्न करने पर रखना है। अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं तो उसी हिसाब से वर्कआउट करें, कंपाउंड एक्सरसाइज करें, कार्डियो करें। कार्डियो का मैं ये बोलूँगा कि वर्कआउट के बाद कार्डियो करें, 20 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स ऐसे करके, ताकि आप जो मसल ग्रो किए हैं, जो मसल आप बनाएं अपना, वो मसल लॉस ना हो किसी भी हाल में। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। अगर कम खा रहे हैं तो उसी हिसाब से एक्सरसाइज करें, लाइट वेट से वर्कआउट करें, कम करें। आपको बस ये देखना है कि मेरे को फिट रहना है, उसी हिसाब से वर्कआउट करें। ऐसा नहीं कि ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया और पतले रह रहे हैं, क्योंकि कट्स तो आना ही है। पतले रह रहे हैं आप तो कट्स आएगा उसमें भी। टू शेयर द लाइव स्ट्रीम, या
ऑफिस आवर्स के बाद वर्कआउट के लिए एनर्जी नहीं बचती, कोई लाइट वेट वर्कआउट आइडियाज़। रोहित राज, मैं ये बोलूँगा भाई कि ऑफिस आवर्स के बाद सही में एनर्जी नहीं बचती। मैं भी वर्कआउट एक्सरसाइज ऑफिस के बाद ही करता हूँ। तो उसके लिए मैं बोलूँगा लाइट वेट सही है, वेरी गुड। बट अपने को जैसा कि एनर्जी का एक सोर्स चाहिए, एनर्जी का सोर्स चाहिए उस टाइम। पोटेशियम का सोर्स चाहिए, जो कि डेट्स हो गया, मैं पहले ही बता चुका हूँ, डेट्स हो गया, बनाना हो गया, चीकी हो गया, या फिर गुड़ जो होता है अपना जैगरी, वो भी खा सकते हैं हम लोग वर्कआउट से हाफ एन आवर पहले। तो काफ़ी अच्छा होता है, अपने को 1 घंटे तक तो एनर्जी मिलेगा उससे। और ग्लूकोज बॉटल में ग्लूकोज रखें पानी के साथ मिलाकर, ताकि वर्कआउट के बीच में खाते रहें, तो इससे एनर्जी बनी रहती है पूरे 1 घंटे 1.5 घंटे तक, जब तक आप वर्कआउट करते हैं। और लाइट वेट में मैं ये बोलूँगा कि पहले थोड़ा सा पुशअप कर लें, बॉडी वेट पुशअप करें, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हेवी वेट उठाने की। और जो वेट्स हम लोग उठाते हैं, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें कोशिश करें कि 2.5 kg हो गया, 5 kg हो गया, 10 के अंदर ही रहें। और जो सेट्स लगाना है, जो अपने को रेप्स लगाना है, सेट्स लगाना है, तो 3 सेट रखें, रेप रखें अपने 8 से 10 तक का रेप रखें, स्नेल हाई स्नेल। तो रोहित, क्या होता है कि अगर हम लोग रेप कम रखते हैं और सेट्स भी कम रखते हैं, जैसे 3 सेट रखें और रेप 6 to 10 या फिर 8 to 10 रखें, और लाइट वेट है, तो अपने को वो एक फीलिंग भी आती है कि हाँ, मैंने एक्सरसाइज की भी है, और मैं क्योंकि डाइट सही ले रहा हूँ और वर्कआउट कर रहा हूँ, तो मैं फिट भी रहूँगा। तो ये एक फीलिंग भी बहुत ज़रूरी होती है एक्सरसाइज के बाद, क्योंकि हम लोग ये जो फीलिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि माइंड मसल कनेक्शन भी होना बहुत ज़रूरी होता है। ये काफ़ी ज़्यादा होता है, माइंड मसल कनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है वर्कआउट में, क्योंकि जिस मसल के आप वर्कआउट कर रहे हैं, उस मसल पे हिट आना बहुत ज़रूरी है। और हिट कब आएगा? जब आप वर्कआउट कर रहे हो, वेरी गुड, जब आप सोच रहे हो उसके बारे में कि अगर मैं बाइसेप कर्ल लगा रहा हूँ आज, तो बाइसेप कर्ल पे मेरे को बाइसेप पे ही फोकस करना है कि ये मसल ग्रो करे मेरा, क्योंकि मैं इसके वर्कआउट खत्म होने के बाद जब खाना खाऊंगा, जब प्रोटीन लूंगा, या फिर जब भी मैं कुछ भी खा रहा हूँ, तो मेरे को इस मसल को ग्रो करना है उस वक्त। जाता तो पूरे शरीर में है, बट इस पे फोकस रहेगा तो उस पर्टिकुलर डे के लिए ये आएगा। रोहित, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। तो और भी कोई अगर हो तो भाई पूछ सकते हैं आराम से। क्वेश्चन फ्रॉम आदित्य, सर बहुत से मिडिल क्लास लोग जो जिम करना चाहते हैं, तो उनको इतने आइडियाज़ नहीं होते कैलोरीज एंड ऑल, वैसा कुछ देसी टिप्स देसी लोगों के लिए? हाँ, कैलोरीज एंड ऑल तो मैं ये बोलूँगा कि जैसे कि हम लोग जब पैकेट लेते हैं ना, जब भी कुछ खाते हैं, तो एक चीज़ ये होता है कि हम लोग ये तो देख सकते हैं, अब सबके पास इंटरनेट है, गूगल है, तो उस पे एक एवरेज एक इंसान को दिन में कितना कितना न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पता हो कि कैलोरीज क्या होता है, कार्ब्स क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, इसके बारे में कुछ नहीं पता होना ज़रूरी है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग को चाहिए कितना। जैसे कि हम लोग को कोलेस्ट्रॉल जो है वो 300 mg चाहिए, जो पोटेशियम है वो 3 mg चाहिए, सॉरी 6 mg चाहिए दिन का, जो प्रोटीन है वो दिन का 50 mg चाहिए एक एवरेज पर्सन को, जो कैलोरीज हो गया वो दिन का अपने को एवरेज पर्सन को 2500 to 3000 चाहिए। तो ये सब बस एक बेसिक पता होना चाहिए कितना कितना चाहिए। प्लस आप जब खा रहे हो खाना, जो भी खाना खा रहे हो, अगर पैकेट कुछ ले रहे हो, पनीर का पैकेट ले रहे हो, या फिर आप मशरूम का पैकेट ले रहे हो, अगर आप कोई चिप्स ही खा रहे हो, अगर आप वर्कआउट नहीं करते, अगर आप सिर्फ चिप्स ही खा रहे हो, तो चिप्स खाने में ये देखें कि उसके पैकेट के पीछे लिखा रहता है कि उसमें कितना कार्ब्स है, कितना फैट है, कितना उसमें प्रोटीन है, कितना उसमें कैलोरीज टोटल मिल रहा है आपको, कितना एनर्जी मिलता है उससे आपको। ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो एक बेसिक नॉर्मल इंसान मेरे को लगता है कि ये चीज़ देख सकता है कि अगर कोई सा भी खाना आप खा रहे हो, तो उसमें कितना लेबल के पीछे जो लिखा रहता है कि कितना कितना है उसमें, वो आप देख लें, एक बार कैलकुलेट कर लें। क्योंकि फिट रहना है तो आपको ये ज़रूरी है नोट करना कि आपके शरीर में जो खा रहे हैं वो कितना है इन अमाउंट, ताकि आप उसी हिसाब से फिट रहें, उसी हिसाब से आप ग्रो करें या फिर लूज़ करें वेट को। थैंक्स बाबूजी। क्वेश्चन फ्रॉम शशांक, बॉडी पे क्या इफेक्ट होता कोई अगर जिम अराउंड 3 या 4 साल तक करे और फिर सडनली छोड़ दे? हाँ, इस टॉपिक पे मैं आने वाला था, मेरे एजेंडा में भी ये टॉपिक थी कि जैसे कि 3-4 साल तक अपन करते हैं और अगर सडनली छोड़ देते हैं तो इफेक्ट नहीं आता है तब तक, जब तक आप उसी पर्टिकुलर अमाउंट में खाना खा रहे हो और आपकी कैलोरी बर्न हो रही है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसके लिए, एग्जांपल से समझना बहुत आसान रहेगा इसको। जैसे कि हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं 3 से 4 साल तक, और दिन में हम लोग हर दिन का 3000 कैलोरीज ले रहे हैं, और उसी हिसाब से 2500 ऐसा कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। तो क्या होता है अगर आप सडनली छोड़ते हैं, तो 1 वीक तक, 1 मंथ तक आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, मैं अभी सॉलिड है, बॉडी मेरा शरीर सॉलिड है, अभी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बट कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैलोरीज मेंटेन रखते हैं 3000, और कार्ब्स भी आता जा रहा है आपका 450 mg ऐसा,
और प्रोटीन भी आती जा रही है, जैसे 50 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक। तो क्या होता है धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे और ना मसल टिश्यू जो है वो फट रहा है, तो जब मसल टिश्यू फट नहीं रहा है तो वो अमीनो एसिड यूज़ नहीं हो रहा है, यूज़ नहीं हो रहा तो वो क्या होगा कि एक्यूमुलेट होता जाएगा। अब फैट हो गया, कार्ब्स हो गया, कैलोरीज जितनी आ रही हैं वो हो गया, ये सब एक्यूमुलेट होता जाएगा, तो कहाँ जाएगा वो, मोटापे का रूप लेगा, फैट बनेगा वो। क्योंकि शुगर भी होता है, अगर शुगर हम लोग ले रहे हैं और वो ग्लूकोज में नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ग्लूकोज में चेंज नहीं हो रहा, वो यूज़ नहीं हो रहा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्या होगा लास्ट में, वो फैट बन ही जाएगा, वो एक्यूमुलेट होगा, स्किन का लेयर बनता जाएगा। तो इस हिसाब से क्या होता है कि एक इंसान अगर वर्कआउट करना छोड़ता है और सेम डाइट फॉलो करता है तो वो धीरे धीरे उसका एक्यूमुलेट होता होता है, स्किन लेयर मोटा होता है और लास्ट में मोटापे का रूप ले लेता है। तो मैं क्या बोलूँगा, अगर आप जिम छोड़ते हैं 3-4 साल के बाद, अगर आप जिम छोड़ते हैं सडनली, तो क्या करें कि धीरे धीरे वो जो डाइट है उस डाइट को भी उसी हिसाब से मेंटेन कर लें। हाँ, डाइट को भी उसी हिसाब से मेंटेन कर लें, जैसे कि 3000 कैलोरीज अगर ले रहे हैं तो उसको 2000 कर लें, 2200 कर लें, उसी हिसाब से कैलकुलेट करके। तो ये काफ़ी बेटर होता है शरीर को मेंटेन करके रखने के लिए, और शरीर फूलेगा भी नहीं, ना आप पतले होंगे। आप पर्टिकुलर एक, जैसे कि अगर आप 65 केजी के हैं, आप वर्कआउट कर रहे हैं, अच्छी खासी मसल्स है, अगर आप छोड़ देते हैं डायरेक्ट, तो पर्टिकुलर डाइट अगर फॉलो कर रहे हैं, वो बढ़ नहीं रहा है शरीर, क्योंकि बढ़ना नहीं है आपको उसके बाद, अगर आप सही डाइट फॉलो कर रहे हैं तो वो हो सकता है कि 62 पे आके नॉर्मल कांस्टेंट रुक जाए वो, अगर पर्टिकुलर डाइट सही ले रहे हैं तो। सर बहुत सबको लोग जनरली कैलोरीज कार्ब्स ना देखकर सिर्फ प्राइस देखते हैं, कोई भी बिस्किट या चिप्स खाने से जो जो प्रोडक्ट नहीं उनको एडवर्टाइज ये सब मेंशन करना चाहिए अबाउट द प्रोडक्ट किया है। हाँ सही बात है, ये मैं बोलूँगा, बिस्किट भी लोग खाते हैं, कोई सा भी बिस्किट खा लेते हैं, पार्ले जी हो गया, पार्ले जी वैसे सही बिस्किट है, बट उसमें आप एक चीज़ अगर नोट करेंगे तो उसमें शुगर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है। आप एक चीज़ और मैं बोलूँगा, मैं काफ़ी अच्छे से उसको ऑब्जर्व किया हूँ, तो मैं ये बोलूँगा कि जो लेबरर्स होते हैं हमारे, तो उनको आप देखिएगा पार्ले जी ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि पार्ले जी में शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, उसमें ग्लूकोज बनता है, उनको एनर्जी मिलती है पूरे टाइम काम करने की, तो उनके पास हमेशा 1-2 पैकेट पार्ले जी रहता है। और जो घर में बैठे हुए हैं या फिर जो ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं, ऐसे ही ऑफिस का वर्क कर रहे हैं, तो उनको मैं बोलूँगा कि ऐसे बिस्किट्स लें आप, जैसे कि यूनिबिक की हो गई, फिर पतंजलि की बिस्किट हो गई, इनमें शुगर कंटेंट आपको उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। ओरियो हो गया, ओरियो में भी शुगर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, ब्रिटानिया की बिस्किट्स हो गई। तो पर्टिकुलर कुछ कुछ बिस्किट्स ऐसी हैं जिनमें शुगर कंटेंट ज़्यादा नहीं होता, बट आपको एनर्जी 498 mg इन 100 ग्राम्स ऐसा मिल जाता है, कैलोरीज भी नॉर्मल मिल जाता है। तो बस ये नोटिस करना है अपने को कि जो फैट है और जो अपने को क्या बोलते हैं शुगर है, वो प्रॉपर मिल रहा हो, जो शुगर है वो ज़्यादा ना हो उस बिस्किट में, और जो फैट है उसमें सैचुरेटेड फैट, मोनोसैचुरेटेड फैट और पॉलीसैचुरेटेड फैट, ये 3 फैट होते हैं उसमें। तो सैचुरेटेड फैट जो कि बैड फैट है वो थोड़ा कम हो, और पॉलीसैचुरेटेड, मोनोसैचुरेटेड ये थोड़ा ज़्यादा हो। तो ये उसके लेबल के पीछे हमेशा लिखा रहता है कि कितना कितना है उसमें। ये मैं हमेशा बोलूँगा कि एक चीज़, एक पर्टिकुलर तो देख लेना चाहिए, रिसर्च कर लेना चाहिए कि क्या क्या है उसमें और मेरे को क्या क्या चाहिए। 2 बिस्किट्स हमेशा कंपेयर कर लेना चाहिए, जैसे मैं ओरियो ले रहा हूँ या पार्ले जी ले रहा हूँ, तो दोनों को देख लेना चाहिए कि किसमें क्या ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा मिल रहा है, मेरे को एनर्जी किससे ज़्यादा मिल रही है, अगर एनर्जी मिल रही है तो मैं उस एनर्जी को कैसे यूज़ करूँ आगे जाकर। तो ये सारी चीज़ें रहती है। तो अभिषेक, और अच्छा नीचे और भी क्वेश्चन, वेरी गुड। सर आपको कितने साल हो गए जिम करते हुए? एक्चुअली मैं जिम कर रहा हूँ, अभी 3 साल से जिम कर रहा हूँ, और मैं उसके पहले मैं घर पे ही करता था, 2 साल घर पे किया, तो इन ऑल 5 years हो गए हैं। और उसी टाइम से मेरे को पहले खुद भी नहीं पता था, मैं खुद से रिसर्च करना स्टार्ट किया, फिर मैं जब जिम करने लगा तो मेरे जो जिम पार्टनर थे उनसे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली, उनने मेरे को बताया कैसे रिसर्च करना और कैसे कैसे अपने को पूरे डिटेल्स मिलते हैं, फिर मैं उनके बारे में पढ़ने लगा, फिर पता चलता है कि जो एक्सरसाइज करते हैं हम लोग उसके लिए करेक्ट फॉर्म तो बहुत ज़रूरी है, डाइट है वो भी बहुत ज़रूरी होता है, हमेशा 70-80% ज़रूरी है अपने को डाइट सही रखना। तो डाइट जो हम लोग सही रखते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, डाइट सही रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सब हमेशा धीरे धीरे करके पता चल जाता है इंसान को कि कैसे रखना है अपने को डाइट सही। और जिम कितने साल से कर रहे हैं उसका तो यही है, 5 years हो गए हैं। You are always told that we should not drink water while doing asana because we are going through internal changes. Is it same with workout also? नहीं, ऐसा नहीं है। आप, मैं ये बोलूँगा सृष्टि जी कि आप पानी पी सकती हैं आराम से, वर्कआउट करते वक्त आप पानी पी सकती हैं, जैसे कि ज़्यादा नहीं पीना है अपने को। मैं इसलिए बोल रहा हूँ पानी पीने का, क्योंकि हम लोग वर्कआउट करते हैं तो स्वेटिंग होता है, स्वेटिंग होता है तो अपने को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर
डिप्लीट होता है शरीर से। जब डिप्लीट होता है तो अपने को थोड़ा सा चाहिए भी, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो जाए। तो ज़्यादा नहीं, अगर आप एक बॉटल रखिए 500 ml और आप वर्कआउट कर रही हैं एक घंटे के लिए, तो ये ज़रूर रखना है कि उस पानी को जो 500 ml आप बोतल में रखी हैं, उसको कम से कम 200 ml टू 300 400 ml तक ख़त्म कर लें, ताकि जो स्वेटिंग हुआ है, जो डिहाइड्रेशन आपके शरीर में हो सकता है, वो ना हो। वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर आपके शरीर में आता रहे और एक एनर्जी भी मिलती रहे। ऐशवान जी मैम, आपने कितना वेट किया है सर ड्यूरिंग लॉकडाउन? ड्यूरिंग लॉकडाउन में अभी वेट अपना काउंट तो नहीं कर पाया, बट हाईएस्ट में वेट गेन रहा है 10 kg ऑफ मसल्स। क्योंकि एक बार इंसान अगर फिटनेस में आता है तो उसको मसल्स ही चाहिए होते हैं, तो इसलिए मैं बोलूँगा 10 kg ऑफ मसल्स आए हैं मेरे। और ये करीब 5 से 6 महीने में हुआ था। डाइट काफ़ी ज़्यादा चेंज करनी पड़ी थी, प्रोटीन एंड कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा हुए थे उस टाइम। थैंक्स अतुल। लॉकडाउन में मैं एक्चुअली ध्यान दे रहा हूँ कि कैसे इस अवेयर करना है बाकी लोगों को, क्योंकि जनरली मैं पोस्ट देख रहा हूँ, मैं मीम्स देख रहा हूँ कि लोग बोल रहे हैं कि मेरा वेट बढ़ जाएगा, मैं मोटा हो जाऊंगा या पतले हो जाएंगे। तो उनके लिए मैं ये अवेयर करना चाहता हूँ कि आप पर्टिकुलर डाइट फॉलो करते रहें, क्योंकि तेल ज़्यादा नहीं खाना है, शुगर ज़्यादा नहीं लेना है। तो इन सब पे मेंटेन अगर रहेगा तो नहीं होने वाला, आप वेट ज़्यादा गेन नहीं करेंगे, मतलब मोटापा नहीं होगा, प्रॉपर रहेगा हमेशा। सर वेट लॉस कैसे होगा? वेट लॉस संभल ऐसा होगा कि आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो वर्कआउट ज़रूरी है। क्योंकि एक तो अपने शरीर से जितना भी क्या बोलते हैं, जो एक्यूमुलेट हुआ है फैट, वो ज़रूरी है कि अब ख़त्म हो जाए, वो सारा बर्न आउट हो जाए। तो उसके लिए वर्कआउट करना ज़रूरी है। और जो डाइट है, उस डाइट में आप 2-3 चीज़ें नोट कर सकते हैं। जैसे कि आप सुबह उठते हैं तो ग्रीन टी लेना ज़रूरी है एकदम। ग्रीन टी सुबह ले लें, या फिर ब्लैक कॉफ़ी ले लें। ब्लैक कॉफ़ी मैं बोलूँगा कि आप एक ग्लास में ब्लैक कॉफ़ी डाल लें, मतलब कॉफ़ी डाल लें नॉर्मली, और उसमें ठंडा पानी डाल लें या फिर दूध डाल लें। तो ये ब्लैक कॉफ़ी काफ़ी इफेक्टिव रहता है, ये फैट बर्न करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है, तो वेट लॉस इससे आराम से हो जाएगा। प्लस जब वर्कआउट कर रहे हैं तो उसके हाफ एन आवर पहले भी ब्लैक कॉफ़ी ले लें, उससे भी काफ़ी हेल्प मिलता है, मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ा देता है, वो अपना फैट कटिंग रेट बढ़ा देता है। और अब अगर देखते हैं कि अपना जो ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, प्री वर्कआउट जो सप्लीमेंट्स होते हैं, उनमें भी कैफीन का मात्रा रहता है। तो कैफीन से क्या होता है कि वो फैट कटिंग रेट भी बढ़ा देता है। जो कैप्सूल्स होते हैं, फैट कटर कैप्सूल्स जो होते हैं, उनमें भी कैफीन का रहता है। तो जब इन सब चीज़ों में कैफीन रहता है, तो हम लोग क्यों ना कॉफ़ी ही लें जो डायरेक्ट कैफीन का अपने को प्रोवाइड कराता है। तो इससे वेट लॉस होना एकदम ज़रूरी है, हो जाता है आराम से। और डाइट तो फॉलो करना इज़ नेसेसरी। सर बहुत से मोटे लोग जिनका चर्बी ज़्यादा होता है, वो डायरेक्ट कोशिश करते हैं जिम का इंस्टेड ऑफ कार्डियो। सो वेट लूज करना इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट बिल्डिंग मसल्स। इस ये काफ़ी मिसकॉन्सेप्शंस हैं इन फिटनेस इंडस्ट्री में, मोस्टली इन इंडिया, कि लोग अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट कार्डियो करने चले जाते हैं, कार्डियो करते हैं, खूब कार्डियो करते हैं वो, मतलब कि वो उनको जब तक उनको दिखता नहीं कि मेरा प्रोग्रेस हो रहा है, मेरा वेट लॉस हो रहा है, तब तक वो कार्डियो करते हैं। बट ऐसा नहीं है, अपने को मसल बिल्ड करते रहना चाहिए। जैसे कि हम लोग कंपाउंड मूवमेंट जो होती हैं, जिनमें हम लोग 2 उससे ज़्यादा मसल्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि डेडलिफ्ट हो गया, स्क्वाट्स हो गया, सुमो स्क्वाट्स हो गया, तो इन सब ये सब पुलोवर्स हो गया, तो ये सब जो वर्कआउट्स हैं, इसमें क्या होता है कि कंपाउंड मूवमेंट्स होते हैं शरीर के, एक से ज़्यादा मसल्स इंक्लूड होते हैं, फोर आर्म्स के हो गए, शोल्डर के हो गए, चेस्ट के हो गए, बैक के हो गए, लैट्स के हो गए, तो ये सारे मसल्स इंक्लूड होते हैं उसमें। तो हर जगह से नॉर्मली फैट बर्निंग रेट स्टार्ट होता है, और ये काफ़ी सही होता है। तो मसल बिल्डिंग के साथ साथ ये जो फैट कट होता है, तो ये ज़्यादा होता है। और इसको अगर और इंक्रीज़ करना है, अगर इंसान को और जल्दी वेट लॉस करना है, तो क्या कर सकता है कि जब वर्कआउट किया, आई थिंक 40 मिनट्स अगर किया है या फिर 1 घंटा किया है, तो उसके बाद अगर 10 मिनट 20 मिनट कार्डियो करे। और कार्डियो जो करना है वो अल्टरनेट करना है। जैसे कि अगर आप दौड़ रहे हैं, मान लेते हैं ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं, तो पर्टिकुलर रेट पे स्टार्ट किए, मीडियम रेट पे स्टार्ट किए, उसके बाद फिर स्लो पे आए, फिर फास्ट कर लिए, फिर मीडियम पे आए। तो ये जो चेंजेस होता है रेट में, तो इससे क्या होता है, माइंड कंफ्यूज होता है, और हम लोग का दौड़ने का तरीका भी चेंज होता है, हम लोग का रेट भी चेंज होता है, स्पीड चेंज हो जाता है पूरा। तो इससे जो कन्फ्यूजन होती है, तो फैट रेट और बढ़ जाता है अपना। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है वेट लॉस करने के लिए। निश्चल भैया, आई हैव ऑल्सो लॉस्ट अराउंड 30 kg इन 1 ईयर। वेरी गुड, 30 kg इन 1 ईयर। सर डेली लंबे लंबे वर्कआउट के बाद इवनिंग को हैवी वर्कआउट करना सही होता है क्या?
लंबे वर्क के बाद, ओके, मानसी हाय। लंबे वर्कआउट के बाद मैं ये बोलूँगा कि कर सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा सा तो एक्सरसाइज हर इंसान को करना चाहिए। एटलीस्ट 1 घंटे ना करें तो हाफ एन आवर तो कर सकते हैं। अगर ज़्यादा वर्क है तो टाइमिंग चेंज कर लें, जैसे कि जनरली ऑफिस आवर्स अगर 7 बजे ख़त्म हो रही हैं तो 8 से 8:30 तक कर लें वर्कआउट। 8 से 9 बजे तक अगर वर्कआउट कर लें तो वो काफ़ी सही होता है, काफ़ी इफेक्टिव होता है। और हैवी वर्कआउट करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप काफ़ी लंबे समय तक वर्क किए हैं तो हैवी वर्कआउट करना एकदम ज़रूरी नहीं है जिम में। आप कार्डियो के साथ मिक्सिंग कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग लाइट वेट के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेप्स बढ़ा लें, या फिर दो तीन 4 एक्सरसाइज करें, रेप्स बढ़ा लें, उसकी सेट्स बढ़ा लें। जैसे 3 सेट करते हैं जनरली तो 4 सेट कर लें। रेप्स अगर 8 से 10 कर रहे हैं तो उसको 10 से 15 कर लें, तो इससे काफ़ी काफ़ी अच्छा होता है। तो ये हैवी वर्कआउट करना एकदम ज़रूरी नहीं है। और हैवी वर्कआउट अगर आप कर रहे हो तो वो ध्यान रखना है कि आप स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए ही हैवी वर्कआउट कर रहे हो। अगर आपको फिट रहना है तो हैवी वर्कआउट का एकदम नेसेसरी नहीं होता वो। क्वेश्चन फ्रॉम विकी, सर मेरा हाइट 6 फीट है एंड वेट 90 kg, इज इट ओके? 90 kg, it's good, but I think it's bit high. You can maintain 80 और 75 और 80। एक्चुअली इसके लिए एक चीज़, हाँ मैं ये कहना चाहूँगा, इस क्वेश्चन से मेरे को ध्यान आया कि हमेशा आप एक चीज़ कर सकते हैं कि BMI तो कैलकुलेट कर लें अपना। जैसे 6 फीट है और 90 kg है तो ये ज़्यादा है एक्चुअल में, तो थोड़ा सा इसको कम कर सकते हैं, 80 kg तक ला सकते हैं, 75 to 80 मेंटेन करके रख सकते हैं। BMI देखना बहुत ज़रूरी है कि यू आर इन द ग्रीन पार्ट, द ग्रीन स्ट्रिप इज़ देयर। तो ग्रीन वाले में रहना बहुत ज़रूरी है, ना ओवर वेट हो ना अंडर वेट हो। तो इससे आगे फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इंसान को प्रेजेंट में पता नहीं चलता, बट इन फ्यूचर यू मे फेस सम डिफिकल्टीज। हाँ, तो हाँ मैं इस पे था कि एग यॉक जो होता है, तो लोग पीले स्वाति प्रिया है, तो मैं ये बोलूँगा कि जो पीले वाले पार्ट को लोग अंडे में से निकाल देते हैं, वो क्यों निकालते हैं? क्योंकि उनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है उसमें। एक अंडे में अपने को 180 mg जो कोलेस्ट्रॉल मिलता है, और दिन में एक एवरेज पर्सन को 300 mg ऑफ कोलेस्ट्रॉल चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 6 अंडे खा रहे हैं तो सब में पीले वाले पार्ट हो। आप हो सकता है 4 में से निकाल सकते हैं, 5 में से निकाल सकते हैं। आप कैलकुलेट कर लें कि आपको एक अंडे में अगर इतना है तो आप 180 टू 300 mg कोलेस्ट्रॉल लें, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा होता है तो इन फ्यूचर आपको दिक्कत हो सकती है उसके लिए। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और अगर आप एक भी यॉक नहीं खा रहे, ये सोचिए कि मेरे को कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तो ये काफ़ी गलत बात है। क्योंकि अंडे में जो एक एवरेज एग में अगर 6.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन है, तो उसके जो यॉक होता है, उस यॉक जो पीला पार्ट होता है, उस पीले पार्ट में भी 2.3 ग्राम ऑफ प्रोटीन रहता है। तो अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो आप कुछ 6 अंडे में से 2 अंडे का खा सकते हैं पीला पार्ट। एक और मैं मिथ के बारे में बात करना चाहूँगा कि लोग कार्ब्स लेते हैं, कार्ब्स वो खाते हैं, कार्ब्स खाते हैं कि मेरा वेट गेन होगा अच्छे से। तो और कार्ब्स में क्योंकि काफ़ी चीज़ें रहती हैं, कार्ब्स में शुगर रहती हैं जनरली, तो मैं ये बोलूँगा कि एक चीज़ नोट कर लेना है कि जो भी आप कार्ब खा रहे हो उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा ना हो। शुगर कंटेंट ज़्यादा इसलिए ना हो क्योंकि अगर आप रात में खा रहे हो कार्ब्स तो वो शुगर आपको यूज़ नहीं होने वाला, वो ग्लूकोज में चेंज नहीं होगा उस टाइम। अगर होता भी है तो वो आपके फैट में एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो सुबह तक अगर आप नहीं कर रहे हो एक्सरसाइज तो वो आपको फ़ायदेमंद उतना नहीं रहेगा। आप कम खाएं कार्ब्स, और ये मेंटेन रखें और ये नोट रखें करके कि जो कार्ब्स खा रहे हैं उसमें शुगर कंटेंट कम हो और जो न्यूट्रिएंट्स एंड फाइबर्स हों वो ज़्यादा हों। जैसे रोटी हो गया, अपने को जो चावल हो गया, चावल भी खाते तो ज़्यादा चावल ना खाएं, 1 हैंडफुल ऑफ चावल खाएं बस। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि हर वर्कआउट के लिए जनरली अपने पास अलग, ग्रीन वेज में सबसे बेस्ट क्या होता है भैया वेट गेन के लिए? ग्रीन वेज में वेट गेन के लिए मैं बोलूँगा कि देखो, वेट गेन अगर करना है तो तुम पनीर खा सकते हो, और सब्जियों का जहाँ तक है वो तुम सब्जी खा सकते हो आराम से। ब्रोकली होता है, वो ब्रोकली खा सकते हो, उसमें काफ़ी अच्छा होता है, दैट्स वेरी हेल्पफुल या। तो वो बहुत अच्छा होता है ब्रोकली, मैं भी ट्राई करूँ, काफ़ी सही रहता है वो वेट गेन के लिए। मशरूम खा सकते हो, पनीर तो हो ही गया, गाजर खाना बहुत सही होता है, इन सब से काफ़ी फ़ायदा होता है। और एक पर्टिकुलर, अभिनव मैं ये बोलूँगा कि हमेशा एक पर्टिकुलर डाइट प्लान बना लेना, कैलकुलेट करके तुम क्या क्या खा रहे हो, क्या क्या चाहिए, और वो जो कैलोरीज तुम्हारे पास एक्यूमुलेट हो रही हैं उस कैलोरी को तुम कैसे बर्न करोगे।
तुम्हारे वेट गेन में वो हेल्पफुल होगा कि नहीं। तुम अगर कैलोरी कम खा रहे हो और वर्कआउट कर रहे हो तो वो ऑब्वियस है कि वेट गेन नहीं होगा, क्योंकि वो कैलोरीज बर्न हो सकते हैं तुम्हारे। नॉनवेज खाना कंपलसरी है सर अगर जिम कर रहे हैं फॉर मसल बिल्डिंग। नॉनवेज खाना कंपलसरी नहीं है, बट नॉनवेज इज़ अ बेटर ऑप्शन बिकॉज, क्योंकि उसमें जो जैसे कि हम लोग क्या होता है कि नॉनवेज में प्रोटीन एक्चुअल में ज़्यादा होते हैं, तो जो हमारा जो मसल फाइबर जो ब्रेक होता है, तो वो प्रोटीन से जो अमीनो एसिड निकलता है तो वो मसल बिल्डिंग में काफ़ी हेल्पफुल होता है। बट वेज में भी काफ़ी अच्छे हैं प्रोटीन के सोर्सेज, जैसे पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया, सोयाबीन के सीड हो गए, फिर जो रॉ सोयाबीन अपन खाते हैं, दूध हो गया, दही हो गया, योगर्ट हो गया, फिर मशरूम हो गया, ब्रोकली हो गया, एवोकाडो हो गया, ये सब चीज़ काफ़ी अच्छा होता है। ब्लूबेरीज हो गया, ये काफ़ी अच्छे होते हैं मसल बिल्डिंग के लिए। कोई ऐसा केस है सर कि कुछ लोग को उनकी हेरिडिटी या लेगेसी की वजह से बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादा हेल्प होता है, ऐसा होता है? मैं ये बोलूँगा कि अगर आपका जैसे कि अगर ये हार्मोन का जो खेल होता है वो एक्चुअल है, जैसे कि किसी के लोगों का बाइसेप्स जल्दी बड़ा हो जाता है, जो वेट है जल्दी गेन हो जाता है, मसल जल्दी बिल्ड हो जाते हैं, जो फोर आर्म्स हैं वो फोर आर्म्स चौड़े होते हैं, तो ये सब जीन्स की वजह से होता है। ये सब जीन्स की वजह से होता है। आप जैसे हैं मम्मी पापा हो गए, दादा हो गए, तो जैसा हेरिडिटी चलता आ रहा है उसके वजह से ये कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं जो आपके में आती आती हैं। बट ऐसा नहीं है कि इंसान उसकी वजह से एक्सरसाइज करना छोड़ दे या फिर फिट ना रहे। सबको अपने लेवल पे मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, और होता है। ज़रूरी नहीं कि आप पतले हैं तो ज़िंदगी भर पतले रह जाएंगे। अगर आप पर्टिकुलर डाइट और वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो वेट गेन होता ही होता है, और मसल बिल्डिंग भी होती है। जो कट्स चाहिए, अगर लीन बॉडी चाहिए, मस्कुलर बॉडी चाहिए, तो सब होता है। क्वेश्चन फ्रॉम अनीशा, सर हर हेल्दी चीज़ क्यों टेस्टी नहीं होती? ये ऐसा एक्चुअल में होता है, हर हेल्दी चीज़ टेस्टी नहीं होती। अब इसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ, जैसे कि अगर आपको उसमें टेस्ट चाहिए तो उसको किसी चीज़ के साथ मिलाकर खा सकती हैं। जैसे आप दही अगर ले रही हैं, अगर दही में चीनी नहीं डालते तो लोगों को टेस्ट नहीं आता उसमें, बट चीनी हार्मफुल भी होता है अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेती हैं, और नमक भी हार्मफुल होता है अगर ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। तो क्यों ना दही के साथ थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा नमक डाल लिया जाए, ताकि वो मेंटेन भी रहे और टेस्ट भी थोड़ा सा आ जाए। वैसे ही अगर अपन तेल में फ्राई कर रहे हैं, ज़्यादा तेल में फ्राई कर रहे हैं सब्जियों को, उसमें ज़्यादा मसाले डाल रहे हैं, तो इससे टेस्ट तो आ रहा है बट ये अपने को हेल्दी नहीं है। तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है, अपने पास टेस्ट आता है बट हेल्दी नहीं होता वो। तो उससे अच्छा थोड़ा सा तेल लें, थोड़ा सा घी ले लें, या फिर ऑलिव ऑयल हो गया, सरसों का तेल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, इसमें बस हल्का सा फ्राई कर लें, बस थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लें, और हल्का सा नमक डाल लें, उसमें काला नमक डालें ज़्यादातर, आयोडीन थोड़ा सा चलता है उसमें। फिर अपने को थोड़ा सा स्पाइसेस डालें उसमें टेस्ट के लिए, तो इस तरह से हेल्दी भी रहेगा वो और टेस्टी भी रहेगा। ये तो एक्सपेरिमेंट करने वाली बात है निशा, वैसे कि आप खाने को टेस्टी कैसे बनाते हैं और उसको हेल्दी कैसे रखते हैं। तो मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के पास आता हूँ कि हम लोग को जो वर्कआउट्स होते हैं हमारे, तो वर्कआउट के साथ इंसान क्या करता है कि कभी कभी चप्पल में चला जाता है जिम। कुछ लोग खाली पैर करते हैं, तो ये भी सही नहीं होता, चप्पल में भी करना सही नहीं होता है, क्योंकि वर्कआउट करते वक्त एक पर्टिकुलर ग्रिप होना ज़रूरी है। आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हो, अगर आप फर्श पे खड़े हो या फिर आप बैठे हुए हो, तो एक ग्रिप होना चाहिए ताकि आप फिसलो ना। अगर आप डेडलिफ्ट कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर ग्रिप होना चाहिए हाथों में भी और पैर में भी, ताकि आप उस पर एकदम कनेक्टेड रहो। तो हर वर्कआउट के लिए अलग अलग मसल के जो शूज़ होते हैं उसके हिल यूज़ होते हैं जनरली। जैसे कि अगर आप डेडलिफ्ट कर रहे हो तो आपको जो ग्रेविटेशनल पुल लगता है, आपको जो खींचना पड़ता है उधर से, ग्रेविटी उसको नीचे खींचती है आपके बार को। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप जब उसको उठा रहे हो तो आपको ज़्यादा ऊंचा ना उठाना पड़े, इसकी वजह से जो हिल हो जूते का वो ज़्यादा ना हो, वो पतला हो। इसलिए आप देखते होंगे वीडियोस में कि पतले हिल वाले जूते रहते हैं उसके लिए, कि ज़्यादा ना मेहनत करना पड़े उसके लिए। फिर अगर हम लोग नॉर्मल बाइसेप्स कर्ल कर रहे हैं, फिर नॉर्मल चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हैं, तो शूज़ में थोड़ा सा हिल चलता है। तो मैं बोल रहा हूँ इस पॉइंट से ये निकलता है कि वर्कआउट के लिए अलग अलग हील के जूते यूज़ करना सही रहता है। बेसिकली दो, एक पतले वाले और नॉर्मल जो अपना हील रहता है छोटा सा। एक पॉइंट मेरे पास ये भी है कि लोगों के मिथ रहते हैं कि प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट जो होता है उसी से बॉडी बनता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पिछले लाइव सेशन में भी ये बोला था कि अपने को जो सप्लीमेंट होता है वो सप्लीमेंट क्यों चाहिए होता है कि अगर आप हॉस्टलर हो या फिर आप पीजी में रहते हो, अगर आप घर से बाहर रहते हो, आप खरीद नहीं पा रहे हो खाना, तो आपने एक टाइम पे क्या किया कि एक डब्बा ले लिया सप्लीमेंट का, और आप धीरे धीरे उसको यूज़ कर रहे हो, ताकि आपके दिन में जो कमियां रह जा रही हैं प्रोटीन में या फिर कार्ब्स में या फिर किसी भी चीज़ के सप्लीमेंट लिए हैं, तो वो जो कमियां रह जा रही हैं वो कमियां आपकी पूरी हो जाए। सप्लीमेंट का मतलब ही ये है कि कमी वो पूरी हो जाए। तो ये नोट करना है, ज़रूरी नहीं है ऐसा सप्लीमेंट लेना सबको।
बट सप्लीमेंट से अगर आपका ख़त्म खाना पूरा नहीं हो रहा है तो सप्लीमेंट आर हेल्पफुल फॉर दैट। सबके लिए ज़रूरी नहीं होता वो। हाँ, एक मिसकॉन्सेप्शन ये भी होता है कि अगर फ्रूट्स अवेलेबल नहीं हैं तो मैं पैकेट जूस पी लेता हूँ, या फिर जो शॉप पे मिलती हैं जूस वो पी लेता हूँ। जैसे कि हम लोग मॉल में जाते हैं, पैकेट में जूस मिले, ट्रॉपिकाना हो गया, रियल हो गया, तो ये सब जो जूसेस मिलती हैं अपने को वो पी लेते हैं। तो मैं बोलूँगा कि इस चीज़ को रोक सकते हैं आप, कि अगर आपको, क्योंकि ये जो पैकेट वाले दूध होते हैं, दूध बोल रहा हूँ, पैकेट वाले जो जूस होते हैं उसके पीछे अगर आप देखेंगे लेवल पे, तो उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो जो नेचुरल फ्रूट में शुगर होता है और ये जो प्रोसेस्ड फूड होता है उसमें जो शुगर होता है ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा होता है और काफ़ी हार्मफुल होता है। तो ये जो पैक्ड वाले जो जूसेस होते हैं इनको ना लें। और जो हर पैकेट के पीछे जो लेबल होता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है अपने को, कि क्या है, कितना उसमें एनर्जी मिल रहा है अपने को क्या खाने से। जैसे कि मैं अगर बोलता हूँ कि अगर आप एक चीज़ देख रहे हैं कि अपने को कितना, 10 रुपये मान लेते हैं कि 10 रुपये का कुछ सामान ले रहे हैं, एक कोई पैकेट लिया है बिस्किट का, एक कोई पैकेट लिया है चिप्स का, तो उस 10 रुपये वाले पैकेट में, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप सेम पैसे में ज़्यादा हेल्दी चीज़ और ज़्यादा फ्रूटफुल चीज़ कैसे खाएं। फ्रूटफुल चीज़ मीन्स कि उसमें ज़्यादा चीज़ें आपको मिले, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आपको मिले। जैसे कि आप 10 रुपये का लेज़ लिए हैं और 10 का कोई बिस्किट लिया है, तो किस में एनर्जी ज़्यादा मिल रही है आपको, किस में आपको प्रोटीन मिल रहा है, प्रोटीन तो वैसे काफ़ी कम होगा उसमें, किस में आपको फैट कम मिल रहा है, किस में आपको गुड फैट मिल रहा है, किस में बैड फैट मिल रहा है, ये सारी चीज़ों को नोट करना बहुत ज़रूरी होता है उस चीज़ में। और ये जो फैट जो अवॉइड करते हैं लोग, तो जैसे लोग बोलते हैं कि फैट नहीं लेना है, मेरे को पतला होना है, मेरे को मोटा नहीं होना, मेरे को फैट नहीं चाहिए एकदम, तो वो हर तरह की फैट को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो ये सही नहीं होता। आपको 2 तरह के फैट होते हैं, जो अपने गुड फैट और बैड फैट। तो गुड फैट जो अपना सैचुरेटेड फैट हो गया, तो सैचुरेटेड फैट को कम रखना है शरीर में, सैचुरेटेड फैट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो हो गया गुड फैट, जो मोनोसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड फैट होता है, तो ये सब ज़्यादा होने चाहिए ताकि गुड फैट आए आपके शरीर में। जैसे पनीर हो गया, पनीर में अपने गुड फैट मिलता है काफ़ी। कर्ड हो गया, कर्ड में गुड फैट रहता है। दूध हो गया, दूध में गुड फैट रहता है। योगर्ट हो गया, उसमें रहता है। तो ये काफ़ी सारी पॉइंट्स रहती हैं जो अपने को मेंटेन करके रखना चाहिए क्या क्या है। और मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि मेन जो अपने को रहता है, जैसे कि जब हम लोग खुद के लिए डाइट चार्ट बना रहे हैं, जैसे कि लोग हर बार सबके पास अवेलेबल नहीं होता कि वो डाइटिशियन का पैसा दें या फिर डाइटिशियन को बोले कि भाई तुम मेरा डाइट चार्ट बना दो या फिर वर्कआउट प्लान बना दो। तो वो खुद के लिए क्या कर सकते हैं कि पर्टिकुलर बिगनर वाले वर्कआउट्स देख लें, जिसमें लाइट वेट का यूज़ हो, जिसमें सिर्फ बॉडी वेट से ही वर्कआउट हो जाए, जैसे पुशअप हो गया अपना। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि आप वर्कआउट भी कर ले रहे हो, और जो डाइट प्लान का मैं बोल रहा हूँ, डाइट प्लान आप खुद से अपना बनाने की कोशिश करें। जैसे कि कितना आपको चाहिए कैलोरीज पूरे दिन का, कि आपका उसमें से बर्न भी हो जाए और यूज़ भी हो जाए। कितना कार्ब्स चाहिए आपको, कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट आपको चाहिए। तो ये सारी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है। ये सब एवरेज इंसान का आपको गूगल पे अवेलेबल होगा कि एवरेज इंसान को कितना चाहिए। और अगर किसी को कुछ क्वेश्चन हो, कोई मिथ हो, कोई डाउट हो, कैसे फिटनेस में आना है, क्या करना होता है इसके लिए, बॉडी बनानी है या नहीं बनानी है, ज़रूरी है बॉडी बनाना, सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है क्या, तो क्वेश्चन ज़रूर पूछें। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप लॉकडाउन में हैं और घर पे हैं, तो दही दही जो है वो ज़रूर खाएं, क्योंकि अभी गर्मी का भी मौसम है। दही काफ़ी यूज़फुल रहेगा अपने लिए। तो दही छोटा सा पैकेट लें, उसको जमाते रहें, दूध लें साथ में। अगर आपको दूध पीना पसंद नहीं है तो दही तो ज़रूर लें, क्योंकि अपने को जो उसमें जिससे बनता है वो बैक्टीरिया जो बनाता है वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। दही को हर दिन पी सकते हैं हम लोग, दोपहर में खाने के बाद या खाने के साथ दही ले सकते हैं। तो ये घर के लिए काफ़ी सही टिप्स आती हैं कि अपने को हमेशा सही रहता है दही रखना पास में। दही हो गया, फिर चना हो गया, चना साथ में रखना ज़रूरी है। उसको फुला कर खा सकते हैं, उसको पीस कर सत्तू में खा सकते हैं। सर अल्टीमेटली सोने की वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है बॉडी पे? अविनाश, मैं ये बोलूँगा कि सोने की वजह से काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है शरीर पे अपने। जैसे कि एक सेकंड मैं इसको सेट कर लूँ। हाँ, जैसे कि हम लोग जब जब सोते हैं तो जो अपना मसल ब्रेक हुआ है ना, तो उसको एक टाइम मिल जाता है जुड़ने का। जो टिश्यूज़ फटे हैं वो टिश्यू एमिनो एसिड के साथ जुड़ते हैं साथ में, तो वो ग्रो करते हैं। वो जनरली अगर आप मसल इतना वर्कआउट करके उसको टियर कर लिए हो इतना,
और एमिनो एसिड इसके बीच में आ चुके हैं, तो वो ग्रो करता है जब तक आप सो रहे हो। और क्योंकि आप जब जागे रहते हो आप, तो उतना आपका ब्रेन शांत रहता नहीं है, ना शरीर जो है वो शांत रहता है। जब शरीर शांत नहीं है तो उसको ग्रो करने का टाइम नहीं मिलता, इसीलिए उसको एक रेस्ट ज़रूरी है, और उसको एक मसल बिल्डिंग का एक प्रोसेस होता है वो। और 6 से 8 घंटा सोना जो बोलते हैं लोग, बट मैं ऐसा भी देखा हूँ कि काफ़ी केस स्टडीज़ किया हूँ इस पे, कि अपने को ज़रूरी नहीं है कि आप 6 से 8 घंटे सोएं। एकदम ज़रूरी नहीं 6 से 8 घंटे सोना। कुछ लोग 4 घंटे सोकर भी सही बॉडी बना लेते हैं। अगर उनके पास ज़्यादा काम है तो वो 4 घंटे सोकर भी सही बॉडी बना लेते हैं। बेसिकली अपने को माइंड फ्रेश रखना है एकदम, और सोते वक्त कुछ भी नहीं सोचना, एकदम शांत रह के सो जाना है, और प्रॉपर डाइट लेना है, तो इससे सही होता है। जनरली बैक पेन इज़ द बिगेस्ट इशू सर। लोग लोग हीट बेल्ट यूज़ करते हैं, करते या वो बेल्ट यूज़ करना सही होता है, क्योंकि मैं बताता हूँ, जैसे कि हम लोग जब बाइसेप्स कर रहे हैं, बाइसेप्स का एक्सरसाइज अगर कर रहे हैं, लोग बोलते हैं कि अगर हम बैक का ही सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो बेल्ट लगा लेना चाहिए, ताकि अपना जो बैक होता है वो सही रहे, सपोर्ट उसको मिलता रहे। बट ऐसा नहीं है। हम लोग जब बाइसेप्स का लगा रहे हैं या फिर जब चेस्ट का लगा रहे हैं, तो भी वो अगर लगाए रखें तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि जो अपना जो बोन है उसको वो सपोर्ट दिए रखता है पेट के पास से। और उसको ज़्यादा ऊपर भी नहीं लगाना है ताकि वो यहाँ पहुँच जाए, या फिर ज़्यादा नीचे नहीं लगाना है ताकि वो नीचे चला जाए। उसको प्रॉपर बैक के बीच में लगाना है, ताकि वो प्रॉपर सपोर्ट अपने को मिलते रहे। और वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब आप बाइसेप्स लगा रहे हैं तो लोग क्या करते हैं कि पीछे हो गए, अब पीछे होने पे वो बैक के लोअर बैक पे आता है, वो लोअर बैक पे आता है, अभी नहीं पता चलता, वो थोड़ा सा पेन रहता है, बट इन फ्यूचर जब आप ओल्ड एज में हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे क्रैक्स होती जाती हैं, तो वो अल्टीमेटली अपने को दर्द देता है। फिर जब डेडलिफ्ट लगा रहे हैं तो डेडलिफ्ट में फॉर्म लोगों का गलत रहता है, उसमें आता है बैक पे, तो इसलिए वो बेल्ट काफ़ी ज़रूरी होता है। जब शोल्डर लगा रहे हैं तो शोल्डर में भी लोग जंप करते हैं, तो उन सब चीज़ों में ज़रूरी है। 50 प्लस के लिए कुछ बताया जाए। 50 प्लस के लिए मैं ये बोलूँगा कि आप थोड़ा थोड़ा वर्कआउट कर सकते हैं, जैसे कि एक जगह पे ही अपन थोड़ा सा कूद लिए, या फिर थोड़ा सा पुशअप कर लिए, हम लोग सेट्स लगा लिए, थोड़े से सेट्स लगा लिए, 5-5 के 3 सेट लगा लिए, 15 सेट लगा लिए पुशअप के, थोड़े से क्रंचेस कर लिए, थोड़ा सा ट्विस्टिंग कर लिए। बेसिकली अपना एम ये रहता है कि थोड़ा सा एक्टिव रहना है डे में। जो 50 प्लस है उनके लिए एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी होता है डे के लिए। अपने लेग का वर्कआउट होना ज़रूरी है, जो चेस्ट मसल्स हैं, जो हाथ हैं, जो फोर आर्म्स हैं, इनका एक्सरसाइज होना ज़रूरी है। तो आप थोड़ा सा बाल्टी इधर से उधर जो करते हैं हम लोग तो क्या आजकल नल होता ही है, तो नल का यूज़ करते नहीं। पहले चापाकल होता था, चापाकल से ला दिए तो शरीर सही हो जाता था, फोर आर्म से भी थोड़ा सा आ जाता था। तो थोड़ा सा वर्कआउट करना काफ़ी ज़रूरी होता है, और डाइट अगर सही है तो वो बेस्ट रहता है अपने लिए। और ये भी नहीं करना है कि हैवी वेट अगर उठा रहे हैं 50 प्लस के लिए, अगर आप हैवी वेट उठा रहे हैं तो वो आपको काफ़ी पेनफुल होगा। जो बोन्स है, बोन्स में क्रैक्स आ जाते हैं, पता चलता है थोड़े दिन के बाद कि दर्द हो रहा है, तो वो दर्द फिर परमानेंट रह जाता है। बहुत से एडवर्टाइजमेंट आते हैं फैट लूज के लिए, ये बेल्ट वो बेल्ट लेने से वो सब रियली सही होता है। वो बेल्ट्स क्या होते हैं एक्चुअली में, मैं उनका देखा था बेल्ट्स का, वो एक्चुअली में आपके पूरे जो मसल टिश्यूज़ हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है कि जो जो पोर्स होते हैं हमारे, जो शरीर में जो पोर्स होते हैं, स्किन के पोर्स होते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक होने से स्वेटिंग हो नहीं पाती, स्वेटिंग जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है उसमें एक्चुअली, क्योंकि वो पूरा एकदम टाइटली रहता है। जो बेल्ट्स होते हैं, जो चेस्ट तक बेल्ट रहते हैं, या फिर किन्हीं किन्हीं का तो पूरा ड्रेस ही रहता है, वो पूरा टाइट रहता है। उसमें जो आते हैं प्रॉपर कपड़े आते हैं जो वेट लॉस के लिए, तो उसमें उसमें वो सही रहता है, थोड़ा सा सही रहता है कि आपका स्वेटिंग हो जाता है। बट सिर्फ स्वेटिंग करने से आप अगर सोच रहे हैं कि आपका बेली फैट जो है वो बेली फैट कम हो जाएगा, तो ये सही नहीं है। आपको डाइट ज़रूरी है और थोड़ा सा तो वर्कआउट करना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन फ्रॉम रिकी, बेड कैसा बेड कैसा ज़्यादा सही होता है, ज़्यादा कड़क या ज़्यादा सॉफ्ट, क्योंकि ये मैटर करता है हमारी बॉडी के लिए। हाँ, सही है। बेड बेड ना ज़्यादा सॉफ्ट हो ना ज़्यादा हार्ड हो। बेड अपने को ऐसा रहे, जो बैक पोर्शन है, बैक पोर्शन सर से लेकर वो पर्टिकुलर उनका जैसा ये जो होता है अपना बैक का लेकर, जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड अपना प्रॉपर उसी फॉर्म में रहे सोते वक्त भी। क्योंकि अगर वैसा नहीं है तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है कि उसका जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर अपना स्लाइटली एस टाइप का, वो बेंड हो जाता है और वो सीधा टाइप का हो जाता है धीरे धीरे। अगर आप काफ़ी टफ, अगर काफ़ी हार्ड है बेड, या फिर अगर काफ़ी सॉफ्ट है, तो जो बैक पेन है, बैक में पेन आना है, आपके गर्दन में पेन आना है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं डेटा कनेक्शन एक बार चेंज कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट।
तो देखिए बेड ऐसा रखना कि अपना जो स्पाइनल कॉर्ड है वो स्ट्रेट हो मीन्स कि जो फॉर्म जो शेप है उसका उसी शेप में रहे वो। गूगल पे ईजिली इसका अवेलेबल होता है, जो जिस इमेज में वो इमेज रहता है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे अपने को सोना चाहिए। और अगर मैं जब अपना ब्लॉग लिखूंगा इस पे किक स्टार्ट मसल्स पे, तो आप उसको पढ़ सकते हो कि किस तरह से अपने को सोना है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। क्वेश्चन फ्रॉम नंदराज, सर जिम स्टार्ट करने पे जो पेन होता है वो आप कैसे बयां कर सकते हैं, क्योंकि एक मग पानी भी 100 kg का लगता है। हाँ ऐसा होता है। तो मैं ये बोलूँगा कि जब आप वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हो, जब अर्ली फेज आपका आप बिगनर हो, या फिर अगर आप काफ़ी टाइम तक छोड़ दिए हो, जैसे कि अभी लॉकडाउन के बाद जब लोग जिम स्टार्ट करेंगे तो पेन होना है। तो पेन के लिए क्या करें, पहली बात तो ये कि स्टार्टिंग से जाते से ही पहले वीक में आप हैवी वेट ना उठाएं। जैसे कि जाते से ही बाइसेप कर्ल लगा लिए 15 kg का, वो एकदम सही नहीं है। डेडलिफ्ट लगा लिए वो 40-50 का उठा लिए एक साइड, मतलब जनरली वो काउंट करके 110-120 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है अपने को। लाइट वेट लें, 2.5 kg, 5 kg, 7.5 इन अल्टीमेट केस। तो ये लाइट वेट से स्टार्ट करें तो वो पेन नहीं होगा, उतना पेन नहीं होगा जितना अल्टीमेटली अगर अपन हैवी वेट लेते हैं तो होता है। बेली फैट के लिए कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज या डाइट सर रेगुलर फॉलो हो पाए? बेली फैट का मैं ये बोलूँगा कि वो जो बेली में जो फैट एक्यूमुलेट होता है अपना ना, वो पर्टिकुलर के वर्कआउट से कम नहीं होने वाला है, ना एक पर्टिकुलर किसी डाइट से कम होने वाला है। उसके लिए क्या होता है, पूरे शरीर का जो अपना फैट है वो धीरे धीरे ही कम होगा, इवेंचुअली बेली फैट भी चला जाता है। तो उसके लिए ऐसा ना, कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि बेली फैट जो है वो पर्टिकुलर एक बार में ही कम हो जाएगा अपने, या फिर इसके लिए कोई अलग एक्सरसाइज होगा या एक पर्टिकुलर डाइट होगा जिससे सिर्फ बेली फैट कम होगा। फैट कभी, स्पॉट रिडक्शन कभी फैट का नहीं होता है, पूरे बॉडी का फैट एक बार में ही कम होता है, थोड़ा थोड़ा करते करते। और हो सकता है जहाँ पे आपका फैट कम हो वहाँ पे फैट जल्दी कम हो जाए, खत्म हो जाए, या फिर जहाँ पे फैट ज़्यादा है वहाँ पे धीरे धीरे हो। तो लोगों को लगता है कि मेरा जैसे बाइसेप्स में, लोगों को लगेगा कि बाइसेप्स में अपने को कम है फैट, तो एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग, पूरे बॉडी से सेम अमाउंट में फैट कम हो रहा है हर जगह से, बट बाइसेप्स में क्योंकि स्टार्टिंग से ही कम फैट है तो वो जल्दी दिखेगा कि आपको जल्दी प्रोग्रेस दिखेगा कि हाँ यहाँ पे फैट मेरा कम हुआ है, तो लोग बोलेंगे स्पॉट रिडक्शन हुआ है, बट ये कभी स्पॉट रिडक्शन नहीं होता। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक डाइट फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोला कि तेल नहीं यूज़ करने के लिए कौन सा तेल यूज़ करना है, वो सही तेल हो। फिर अपना फैट ज़्यादा नहीं लेना है, जो सैचुरेटेड फैट है वो ना लें, गुड फैट लें जो कि मोनोसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड रहता है। फिर अपने को जो क्या बोलते हैं, शुगर है, शुगर कंटेंट कम होना चाहिए। सॉल्ट है, सॉल्ट ज़्यादा ना हो, बट एवरेज इंसान को जो दिन में जितना आयोडीन चाहिए उतना ही जाए, ज़्यादा ना जाए। तो इन सब चीज़ें काफ़ी चीज़ होता है, काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। और वर्कआउट से पहले ब्लैक कॉफ़ी, जैसा कि मैं पहले भी बोला, ब्लैक कॉफ़ी काफ़ी इफेक्टिव रहता है ये बेली फैट कम करने के लिए। काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी रिसर्चेज में भी पढ़ा हूँ मैं कि बेली फैट के लिए हम लोग कैफीन यूज़ कर सकते हैं, तो ये सही होता है। और अगर मैं ये बोलूँ कि जैसे कि जब भी लॉकडाउन ख़त्म होता है, तो लॉकडाउन के बाद अगर कुछ लोग स्टार्ट करने वाले हैं जिम, तो वो एक बार ये नोट कर लें, अपना डाइट बना लें, प्रॉपर डिसिप्लिन एक फॉलो करें कि उनको सुबह में ज़्यादा परेशानी ना हो उठने में, मोटिवेशन पूरा लें, वीडियोस देखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है, जो बेसिकली मैं देखता हूँ कि ऑल ओवर वर्ल्ड या फिर इंडिया में तो ज़्यादा ही, क्योंकि फिटनेस अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो लोगों को फॉर्म सही नहीं पता होता है। और फॉर्म सही नहीं पता, इससे मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे कि हम लोग डेडलिफ्ट लगा रहे हैं तो बैक बेंड हो जाता है, बाइसेप्स लगा रहे हैं तो मुड़ जा रहे हैं पीछे, शोल्डर लगा रहे हैं तो अगर लैटरल लगा रहे हैं तो उसमें भी झूल रहे हैं। तो ये झूलना नहीं है, ये जो स्विंगिंग मूवमेंट होता है, स्विंगिंग मूवमेंट से क्या होता है, जो लोड हमारा आना होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ऐसा ना करें, जब आप शोल्डर लगा रहे हैं तो ये फोकस करें कि आपका यहीं पे आना चाहिए, वो ना हो, ऐसा ना हो कि वो आपके बेली पे आ रहा है या फिर आपके ग्लूट्स पे आ रहा है, आपके थाइस पे आ रहा है। तो सीटेड लगाएं ज़्यादा, क्योंकि लोग ऐसा करते हैं कि हैवी वेट ले लिए 20-20 रखे हुए दोनों हाथ में और स्टैंडिंग लगा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, अपना जो लोअर बैक होता है उसमें क्रैंक्स आते हैं। वो अभी नहीं पता चलता, बट फ्यूचर में जाकर पता चलता है कि वहाँ पे दर्द हो रहा है, वो दर्द परमानेंट रह जाता है। तो जब भी आप एक्सरसाइज करें तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। और जब लॉकडाउन खत्म हो तो प्रॉपर एक फॉर्म देख लें कि किसी भी वर्कआउट का क्या फॉर्म होता है, उस फॉर्म के हिसाब से करें। क्योंकि इंडिया में मैं देखता हूँ जिम में, इंडियन जिम्स में और फॉरेन के जिम्स में भी, बट वहाँ तो काफ़ी लोग रिसर्च करते हैं, बट इंडियंस उतना रिसर्च नहीं करते। ये मैं कहना चाहूँगा कि रिसर्च करें पहले कि फॉर्म कैसा होना चाहिए,
अगर आप कोई सा भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके लिए फॉर्म कैसे ज़रूरी है, जो आप पुल ओवर कर रहे हैं उसमें एब्डोमिनल्स ऊपर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जब आप डेडलिफ्ट कर रहे हैं उसमें बैक किस तरह से सीधा होना चाहिए, चेस्ट आउट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जब आप रोइंग कर रहे हो तो कितना पुल करना है उसको, ये सब चीज़ नोट करना है अपने को। तो काफ़ी चीज़ें नोट करने को रहती हैं एक्सरसाइज के फॉर्म में। तो ये सब चीज़ मैं बोलूँगा कि फॉर्म्स हमेशा ध्यान रखना है, और हमेशा डाइट जो है वो सही हो अपना। और कोई क्वेश्चंस हो तो वेलकम। और अगर मैं बोलूँ कि घर पे जैसे कि आप हैं तो आप जनरली क्या खा सकते हैं कि आप मेंटेन करके रखें, मैं पहले बताया उसके लिए चना रख सकते हैं, मूंग रख सकते हैं, जो नट्स होते हैं अपने, जो कैशू नट्स होते हैं, तो कैशू नट्स हो गए, फिर आलमंड्स हो गए, पिस्ता हो गया, तो डेट्स हो गया। तो जो नट्स होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। फिर अपना जो मूंगफली का दाना होता है, पीनट होता है, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इनसे एक तो अपने को फाइबर मिल जाता है, कैलोरीज मिल जाती हैं काफ़ी हाई अमाउंट में, मतलब कि अगर आप वन हैंडफुल नट्स रखते हो तो 560 समथिंग आपको कैलोरीज मिलती हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है अपने लिए, कैलोरीज मिल जाती हैं, काब्स में प्रोटीन उसमें मिल जाता है आराम से। तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये। नट्स खा सकते हैं इंसान, शाम में स्नैक्स के लिए नट्स यूज़ कर सकते हैं, साथ में ब्लैक कॉफ़ी रख सकते हैं। तो घर पे इस तरह से डाइट को, शाम के स्नैक्स को रख सकते हैं। अगर दोपहर में खा रहे हैं, ज़्यादा नहीं खाना है तो सैलड रख लिए, थोड़ा सा दही रख लिए, दाल रख लिए। रात में ज़्यादा नहीं खाना तो थोड़ा सा चावल खा लिए, 2-3 रोटी खा लिए। तो इस तरह से क्या होता है कि एक प्रॉपर डाइट फॉलो होता है घर पे रहते हुए भी। ना आप ज़्यादा खा रहे हैं, ना आप कम खा रहे हैं, बट एक पर्टिकुलर मेंटेन हो रहा है और आप फिट रह रहे हैं। और थोड़ा सा एक्सरसाइज, बस आधे घंटे से 45 मिनट्स तक वर्कआउट कर रहे हैं, ताकि आप जितने कैलोरीज लिए, जितना एनर्जी आपका आया है, जो शुगर आप खाएं, जो ग्लूकोज आया है, वो यूज़ हो जाए, ना कि वो एक्यूमुलेट होकर फैट बन जाए, आप मोटे ना हो जाए लॉकडाउन खत्म होते तक। तो काफ़ी चीज़ें रहती हैं। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम। लाइव आने के लिए सभी का थैंक यू। सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहूँगा, ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है रांची सिटी न्यूज़ और पेन वॉइस का, कि फिटनेस वीक जो अपना ये चल रहा है अभी, फिटनेस का जितने भी हैं अपने, कि बताएं सारी चीज़ों को, अवेयर कराएं लॉकडाउन में कि कैसे क्या करना है अपने को, क्योंकि लोगों को नहीं, ये जनरली अवेलेबल नहीं हो पाता, लोग काफ़ी बिजी रहते हैं कुछ लोग, फिर लोग देख नहीं पाते, समय नहीं मिल पाता। तो ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, सही इनिशिएटिव होता है कि हेल्प मिल जाती है लोगों को, अवेयर हो जाते हैं लोग काफ़ी, और सबको फिट रहना काफ़ी ज़रूरी है। So at last, I would like to thank Ranchi City News and Avinash Gaurav and Pen Voice for giving me this opportunity for awareing people about fitness and giving them some desi tips and about how to make diets and everything. और कोई क्वेश्चंस हो तो मैं देखता हूँ। और कुछ क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं और भी कोई पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा। और एक्सरसाइज का एक मिसकॉन्सेप्शन ये भी रहता है, जो कि मैं बोलूँगा कि जैसे कि लोग बोलते हैं कि जब आप 14 साल के हो या फिर 16 साल के हो तो एक्सरसाइज स्टार्ट मत करो, आप छोटे रह जाओगे, हाइट नहीं बढ़ेगी, या फिर आप 18 साल के हो तभी करो तो हाइट हाइट आपकी बढ़ती रहेगी। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं कि आप ये थोड़ा सा एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, आपके हाइट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप ऐसा नहीं होगा कि आप छोटे ही रह जाओगे, क्योंकि आप जनरली वर्कआउट कर रहे हो फिट रहने के लिए, ना कि आप वर्कआउट आपका एडवर्स इफेक्ट देगा शरीर पे। ये काफ़ी सही होता है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और डाइट हमेशा ऐसा रखें कि आपको पर्टिकुलर अमाउंट में हर चीज़ अवेलेबल हो। और एक चीज़ मैं बोलूँगा कि डाइट जितने भी तरह के होते हैं, तो कुछ लोग चाहते हैं कि मैं वेट लॉस कर रहा हूँ, या फिर मेरे को चाहिए कि ज़्यादा नहीं खाना है, ज़्यादा कार्ब्स नहीं आने चाहिए, ज़्यादा फैट नहीं आना चाहिए, हेल्दी डाइट रखना है एकदम, फिर जो क्या बोलते हैं ग्लूटीन है वो नहीं रहे अपने डाइट में। तो ये सब चीज़ें भी
हो सकती हैं, जो कीटो डाइट अपना जो बोलती है, ये सारी चीज़ें मिला के। जैसे कि जो कार्ब्स है, वो कार्ब्स कम लें अपने को। जैसे कि दिन में चाहिए 450 mg ऑफ कार्ब्स, तो 450 mg ना लें, उससे थोड़ा कम लें कार्ब्स को। ये मैं बता रहा हूँ कीटो डाइट के लिए। 450 mg ऑफ डाइट कार्ब्स कम रखें, उससे कम रखें। फिर अपना, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आप कार्ब्स कम ले रहे हो तो आपको शुगर भी कम जाएगा, ग्लूकोज लेवल कम रहेगा, तो एनर्जी जो प्रॉपर है वो उससे यूज़ हो जानी है। बट इन सब से क्या होगा कि आप एक पर्टिकुलर मेंटेन रहेगा। जो कीटो डाइट होता है, जो लोग फॉलो करते हैं कीटो डाइट, उनके लिए बता रहा हूँ कि ये भी होता है कि आप ज़्यादा कार्ब्स ना लें, लो फैट डाइट पर रहें आप, ग्लूटेन फ्री रहे आपका डाइट। जो दूध होता है, दूध लोग काफ़ी लोग ज़्यादा पीते हैं, काफ़ी लोग पीते ही नहीं हैं, तो उसमें ध्यान रखें कि आपका जो उसमें भी फैट होता है, जैसे मैं बताया गुड फैट रहता है, तो उसको भी थोड़ा कम रखें। तो ये सारी चीज़ें रहती है नोट करने को, कि जितने भी अपने, क्योंकि बेसिकली इसका एम क्या होता है कि जो ज़्यादा कैलोरीज हो रही हैं मिलाकर, जो ज़्यादा एनर्जी मिल रहा है अपने को, वो उतना ना हो जितने में आपका एक्यूमुलेट होता जाए और वो इन लॉन्ग टर्म बढ़ता जाए। वो बेसिकली मतलब इंसान फिट रहता है उसमें भी, बट देख सकते हैं आपकी, जैसे कि 3500 कैलोरीज अगर एग्जांपल लेते हैं, 3500 कैलोरीज का, तो उसमें हम लोग कार्ब्स रख लिए, पूरा फिल कर लिए कार्ब्स से उसको, प्रोटीन रख लिए उसमें अच्छे से, फैट रख लिए उसमें अच्छे से, इन सब से मिल मिल के अपने को कैलोरीज मिल रहा है। फैट में से भी कैलोरीज मिल रहा है, कार्ब्स में से भी मिल रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि इन सबको कम रखना है, ताकि कैलोरीज अपना ऑल इन ऑल कैलोरीज कम हो जाए। अब कैलोरीज कम होगा तो ऑब्वियस है कि आपको थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे तो आपको कैलोरीज बर्न हो जाएगा, और आप प्रॉपर एक फिटनेस फॉलो करेंगे उसमें, फिट लाइफ स्टाइल। एनी मोर क्वेश्चंस? और किन्हीं को अगर कोई डाउट हो, कोई मिथ हो ऐसा, तो उसको ज़रूर करें। एक मैं वर्कआउट के तरीके पे भी बात करना चाहूँगा। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को फोर आर्म्स चाहिए, मेरे फोर आर्म्स, तो वो फोर आर्म्स के लिए ये रिस्ट कर्ल्स लगाते हैं, रिवर्स रिस्ट कर्ल्स लगाते हैं। तो मैं ये भी बोलूँगा कि इनका उतना ज़रूरत नहीं है जितना कि आप करते हैं। जैसे कि लोग 4-4 सेट लगा लेंगे 20 के, जब तक वो थक नहीं रहे तब तक वो एक्सरसाइज के बाद रिस्ट कर्ल लगा लेंगे, या फिर वो बाइसेप कर्ल लगा रहे हैं तो उसके साथ सुपर सेट कर लेंगे रिस्ट कर्ल का। तो ये एकदम ज़रूरी नहीं होता है कि आप फोर आर्म्स के लिए फोर आर्म्स के लिए रिस्ट कर्ल्स लगा रहे हो, क्योंकि डेडलिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, कर्ल्स कर रहे हैं, जो चेस्ट लगा रहे हैं, फिर शोल्डर प्रेसेस लगा रहे हैं, चेस्ट प्रेसेस लगा रहे हैं, तो इन सब में भी अपना होता है कि रिस्ट पे आता ही आता है, फोर आर्म्स में कहीं ना कहीं वो हिट होता है। तो जनरली आप देखेंगे कि 4 से 5 महीने के बाद आपके जो रिस्ट है, जो आपको फोर आर्म्स चाहिए होता है, वो भी आ जाएगा। तो कुछ कुछ मिसकंसेप्शंस रहते हैं, बट इसके बारे में रिसर्च करें, पढ़ें। और किकस्टार्ट मसल्स को भी फॉलो कर सकते हैं आप, रांची सिटी न्यूज़ को फॉलो करें, पेन वॉइस को फॉलो करें, ये काफ़ी अच्छे यूथ को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपको मेरे पेज पे देखना है तो वहाँ भी देख सकते हैं, ब्लॉग्स में रेगुलर डालता रहूँगा, मैथ्स को क्लियर करता रहूँगा, प्रॉपर डाइट ये सब क्या होना चाहिए, वो सब चीज़ भी। तो रांची सिटी न्यूज़ एंड अविनाश गौरव, पेन वॉइस, सबको, जितने लोग देखे लाइव और जितने लोगों ने क्वेश्चन पूछा, जिनको डाउट आई, जो लोग अवेयर हुए, जो नहीं अवेयर हुए, जो जाकर लोगों को अवेयर करने वाले हैं इसके बारे में, सबको थैंक यू। बाय बाय, बी फिट, बी हेल्दी।